अभय दुबे जी, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से भारत सरकार का कदम इस पूरे मामले में? दीपक जी, अभी मैं राधा रमन दास जी को सुन रहा था इस्कॉन टेम्पल से, और मैंने उनका वीडियो खुद भी ट्वीट किया। शनिवार को सिर्फ उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को ही गुजारिश नहीं की, इस देश के प्रधानमंत्री से भी दरख्वास्त की थी, क्योंकि आईने सलीश केंद्र जो बांग्लादेश का है, उसने रिपोर्ट जारी की है हाल ही में कि बीते 7-8 वर्षों में 3271 जघन्य अपराध बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समुदाय के ऊपर हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था? अगर यूनाइटेड नेशंस की प्रतिनिधि मियां सेप्पो रिएक्ट कर सकती तो भारत के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था? अभी प्रधानमंत्री जी मार्च में जब बांग्लादेश गए थे, तब भी उनकी यात्रा के तुरंत बाद पूर्वी बांग्लादेश में जघन्य अपराध हिंदुओं के साथ हुए। इस चीज को रोकने का दायित्व प्रधानमंत्री जी का है। बात रही कश्मीर की, तो कश्मीर की परिस्थिति से भी वो अवगत है। माखनलाल बिंद्रू जो 1990 के दशक में भी श्रीनगर छोड़कर नहीं गए, उनकी जघन्य हत्या कर दी गई, शिक्षक की हत्या कर दी गई, राजा और रजनीश जो बिहार के हैं उनकी हत्या कर दी गई। और ये वही दौर है जब 19 जनवरी 1990 में केंद्र में भाजपा की साझा सरकार थी और जगमोहन गवर्नर थे। नोटिस चस्पा कर दिए गए कि कश्मीरी पंडित और सिख खाली कर दे, नहीं तो कत्लेआम होगा, और कत्लेआम हुआ। और वो दोहराया गया फिर 2003 में। नदी मार्ग शोपिया का गांव था, हिंदू बाहुल्य गांव। चिनार के वृक्ष के नीचे 23 मार्च 2003 को पूरे गांव को इकट्ठा करके 2 वर्ष के मासूम बच्चे से 70 वर्ष तक की बूढ़ी माता को गोली मार दी गई। मैं दीपक जी बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं। आपने चूंकि बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि ये पूरा का जो साउथ एशिया के देश हैं, इसमें हमको इस आतंकवाद को गंभीरता से समझना होगा। देखिए, चीन के प्रभाव को आप नकार नहीं सकते। जो अफगानिस्तान में हुआ है वो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। अब का जो कश्मीर की जो हत्याएं हैं वो हूबहू वही पैटर्न है जो अफगान में ऑपरेट करने वाले लोग करते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल अभय जी एग्री करता हूं, और मैं राजीव जेटली जी से यही सवाल पूछता हूं